हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और इस वीडियो में मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगा कि इसमें कितने हेड पॉइंट्स है और आपको इसमें कितना कंटेंट लिखना होगा अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि इस तरह का कंटेंट पूरे यूट्यूब पे कोई प्रोवाइड नहीं करता। अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जल्द से जल्द कर लेना, इसमें आपका ही फायदा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बात करें मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है ना, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं मैनेजर्स को, और ये हेल्प करती है सारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मैनेजर्स को, जिससे जो मैनेजर्स है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से डिसीजन ले सके बिजनेस के अंदर। तो शुरुआत करते हैं स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो टोटल 8 स्कोप आज के इस लेक्चर में मैं आप लोग को समझाने वाला हूं। जो सबसे पहला है वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, देन नंबर 2 है कॉस्ट अकाउंटिंग, देन नंबर 3 है बजटरी कंट्रोल, देन नंबर 4 है इन्वेंट्री कंट्रोल, देन 5th है इंटरिम रिपोर्ट्स, देन 6th है स्टैटिस्टिकल मेथड, 7th है टैक्सेशन, 8th है इंटरनल ऑडिट। तो इस तरह से टोटल 8 पॉइंट यहाँ पे देके रखे और 8 के 8 पॉइंट को मैं बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो एंड तक ये वीडियो को जरूर देखना। चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो देखो, जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, वो लार्जली डिपेंड किसके ऊपर है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे। और इसके बेसिस पे जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैनेजर्स के लिए, बिकॉज ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स को। एंड विदाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अब सीधी सी बात है कि आपके पास बैलेंस शीट होगी, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में पता होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में पता होगा, तभी जाके कोई मैनेजर डिसीजन ले पाएगा। और ये जितनी भी चीजें मैंने बताई वो किसका पार्ट है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पार्ट है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बिना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है मैनेजमेंट के लिए कि वो बिजनेस को कंट्रोल कर सके और मॉनिटर कर सके। इसलिए भाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए इसका सबसे पहला स्कोप ही क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देन बात करें नंबर 2, कॉस्ट अकाउंटिंग। आपको पता ही है कि आज के डेट में मॉडर्न डेज में अलग अलग तरह की कॉस्टिंग मेथड्स को यूज किया जाता है, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनालिसिस, डिफरेंशियल कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल। ये सारे ना बैकबोन माने जाते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, ठीक है। और ये टेक्निक्स की वजह से जो मैनेजमेंट है वो मेजर कर सकता है और कंट्रोल कर सकता है बिजनेस की एफिशिएंसी को और बिजनेस के परफॉर्मेंस को। इन शॉर्ट आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पे अलग अलग मेथड्स को यूज करते हैं। कौन सी? जैसे कि मैंने बताया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, और आपको पता है ये सारे चैप्टर्स भी है एज वेल एज। तो भाई ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए, जिससे हम लोग परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को मेजर कर सकते हैं। देन बात करें नंबर 3, बजटरी कंट्रोल। तो बजटरी कंट्रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल है इसका मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। किसके लिए? प्रिपरेशन ऑफ द बजट। मतलब कि भाई बजट को प्रिपेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कोई भी बिजनेस के लिए, कि ज्यादा खर्चा ना हो जाए, हर एक कॉस्ट को हम लोग कंट्रोल में रख सके, इसलिए बजट बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसमें क्या क्या आ जाता है? तो इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं एक्चुअल रिजल्ट को विद द बजटेड फिगर, यानी हमने जो सोचा था क्या उसी हिसाब से कॉस्ट हुई है, उसी हिसाब से खर्चा हुआ है, उसी हिसाब से इनकम हुई है। अगर नहीं हुई तो क्या डेविएशंस है, क्या वेरिएंसेस है, फर्क क्या है। अगर जो भी फर्क दिखता है, डेविएशन दिखते हैं, एरर दिखते हैं, उस पे हम लोग करेक्टिव मेजर ले सकते हैं जब भी जरूरत पड़े तब। क्लियर? चलो नेक्स्ट है नंबर 4, इन्वेंट्री कंट्रोल। तो देखो, कंट्रोल करना स्टॉक्स, इन्वेंट्री मतलब होता है स्टॉक, ठीक है, ये सब तो आपको पता ही होगा, इसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। तो स्टॉक को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे हमारा बिजनेस जो है वो बहुत ही स्मूथली ऑपरेट हो सकता है। हेंस मैनेजमेंट अकाउंटिंग आल्सो डील्स विद द मेथड्स टू मैनेज एंड रेगुलेट इन्वेंट्री एफिशिएंटली। कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ना, वो भी इन्वेंट्री को बहुत ही एफिशिएंटली मैनेज करता है। और देखो, स्टॉक को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। पता चला मार्केट से ऑर्डर आ रहे हैं और हमारे पास स्टॉक ही नहीं पड़ा है, पूरा स्टॉक खाली हो चुका है, या तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि बहुत सारा स्टॉक पड़ा है पर मार्केट से कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा है। तो भाई स्टॉक को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल में रखना पड़ता है, और यही स्कोप है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। बोलो क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इंटरिम रिपोर्ट। इंटरिम रिपोर्ट क्या है? तो इसको हम लोग कहते हैं कि रेगुलर रिपोर्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है बिजनेस में। टाइम टू टाइम हर एक चीज की रिपोर्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। और जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट है ना, वो प्रोवाइड करता है हमको मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है। कैसे स्टेटमेंट? रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट,
जिससे मैनेजर जो है वो टाइम टू टाइम अपने डिसीजंस को ले सके। दैट्स व्हाई इंटरिम रिपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पता चला साल के एंड में रिपोर्ट कर रहे हैं पर उस टाइम पे मैनेजर कोई डिसीजन ही नहीं ले सकता, इसलिए हर महीने, हर 15 दिन में या हर 3 महीने में या हर 6 महीने में रिपोर्ट बनाई जाती है कि बिजनेस में कितना कैश फ्लो चल रहा है, कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, जिससे मैनेजर को आइडिया है कि अब आने वाले टाइम में उसको क्या डिसीजन लेना है। बोलो क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 6। बट उसको समझाने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग बीकॉम सेम 5 में हो तो हमने आपके लिए ना बहुत ही बढ़िया सा कोर्स लॉन्च किया है जहां पे हम लोग टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। मैनेजमेंट अकाउंट 1, कॉस्ट अकाउंट 3, ऑडिटिंग, ऑपरेशन रिसर्च 1, 2, इंटरनेशनल ट्रेड, इंडियन इकोनॉमी, और जिसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 2499 है। और अगर आप लोग इस कोर्स के बारे में ज्यादा डिटेल्स चाहते हो तो आप लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हो www.ugt.co.in, एज वेल एज आप हमारा इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हो 7202012221। और अगर आप लोग ने अभी तक हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया ना तो प्ले स्टोर पे UGT नाम से है, और अगर आपके पास आईफोन है तो माई इंस्टीट्यूट के नाम से आपको ऐप स्टोर पे मिल जाएगी। एक और चीज बता दूं कि ये जो कोर्स है यहाँ पे हम लोग लाइव लेक्चर्स भी पढ़ाते हैं और रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है ना तो आपके हर डाउट का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं हमारे इस कोर्स के अंदर। तो जल्द से जल्द आप लोग इस कोर्स में ज्वाइन हो जाओ जिससे आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आए, बहुत अच्छा आपका पूरा सेमिस्टर जाए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नंबर 6 पे। तो नंबर 6 देके रखा है स्टैटिस्टिकल मेथड्स। तो स्टैटिस्टिकल मेथड मतलब क्या है? तो देखो, इंफॉर्मेशन को बहुत ही क्लियरली प्रेजेंट करना होता है बिजनेस में, तो इसके लिए अलग अलग स्टैटिस्टिकल टूल्स का यूज किया जाता है। जैसे कि हो गया ग्राफ का यूज कर रहे हैं, चार्ट का यूज कर रहे हैं, इंडेक्स नंबर का, पिक्टोरियल ग्राफ्स या पिक्टोरियल डायग्राम्स का हम लोग यूज कर रहे हैं जिससे हर एक इंफॉर्मेशन क्लियरली प्रेजेंट हो सके। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं अकाउंटिंग डेटा को इजी बनाने के लिए कि हम लोग बहुत जल्दी डिसीजन ले सके, बहुत जल्दी समझ में आ जाए, इसलिए ये सारे पिक्चर्स का, नंबर्स का यूज किया जाता है। अगर मान लो आपके सामने कोई सिंपल इंफॉर्मेशन दी है तो आपको मजा नहीं आएगा, पर अगर आपके सामने कोई डायग्राम दिया है, पिक्चर दिया है, नंबर्स दिए हैं, चार्ट दिया है, ग्राफ दिया है, तो आप बहुत ही इंटरेस्टिंगली उसको पढ़ोगे, समझोगे। ठीक है, दैट्स व्हाई चीजों को अट्रैक्टिव बनाया जाता है जिससे इजीली डिसीजन ले सके। देन है टैक्सेशन। देखो, टैक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। अगर मान लो हमारा बिजनेस में प्रॉफिट हो गया, जो भी अवेलेबल प्रॉफिट है कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इसमें टैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टैक्स को ध्यान में रखते हुए जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें कुछ टास्क आ जाते हैं, जैसे एनालाइजिंग द इंपैक्ट ऑफ टैक्सेशन ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट पे टैक्सेशन का क्या इंपैक्ट है, कैसे हम लोग रिटर्न को फाइल करेंगे, या हम लोग टाइम टू टाइम कैसे टैक्स पे करेंगे, ये सारी चीजें टैक्सेशन की मैनेजमेंट अकाउंट में आ जाती है। देन बात करें लास्ट नंबर 8, इंटरनल ऑडिट। तो देखो, इंटरनल ऑडिट है ना, वो बिजनेस को, ऑडिट का मतलब आपको पता ही है, चेक करना। ठीक है, उसको ही हम लोग ऑडिट कहते हैं। और इंटरनल ऑडिट मतलब एक ऐसे सिस्टम बनाना बिजनेस में जिससे हम लोग टाइम टू टाइम चेक कर सके अलग अलग एक्टिविटीज को, जिससे हमारे बिजनेस के जितने भी ऑपरेशंस है वो प्लान तरीके से कैरीड आउट हो, एंड ऑल्सो हेल्प इन डिटेक्टिंग इरेगुलरिटीज और माल प्रैक्टिसेस, और जिसकी वजह से हम लोग डिटेक्ट कर सके अगर कोई भी तरह की इरेगुलरिटी है या माल प्रैक्टिसेस, कोई गलत तरीके की एक्टिविटी चल रही है बिजनेस में, तो उसको रोक सके, उसको डिटेक्ट कर सके। इसलिए ऑडिटिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सी बार होता है कि कोई एम्प्लॉय है जो पैसा गायब कर रहा है बिजनेस में से, ठीक है, स्टॉक गायब कर रहा है, गुड्स गायब कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक इंटरनल ऑडिट सिस्टम बनाता है जिससे हर एक एरर को हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, जिससे मैनेजमेंट अपने पूरे बिजनेस में अपना अच्छा कंट्रोल रख सके। बोलो क्लियर हो गया? तो इस तरह से आज के इस वीडियो में मैंने आपको स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग समझाया। तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।